अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज हमारे पास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट मैसेंजर। और ये टॉपिक 10 नंबर के सवाल में आता है और ये जो है पेपर 1 का हिस्सा है। 10 नंबर के सवाल में भी आ सकता है, इसके अलावा 4 नंबर के सवाल में भी आ सकता है। और 4 नंबर के सवाल में ये टॉपिक ट्रोलिंग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, मतलब आपसे ट्रोलिंग किस्म के क्वेश्चंस किए जाए। अच्छा, इसमें पॉइंट्स के अंदर लिख के थोड़ा इसको मैंने आसान बनाने की कोशिश करी है ताकि आप पॉइंट्स को याद कर लें, तो फिर थ्योरी आप अपने अल्फाज में इजीली लिख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात बताई गई है कि जितने भी मुसलमान हैं उनका ये बिलीव है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, ये तो तमाम मुसलमानों का बिलीव है। मुसलमान की इस्लाम की बुनियाद कलमा तैयबा के ऊपर है। और कलमा तैयबा की बुनियाद क्या है कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक है मतलब ना तो उसके अल्लाह के कोई शरीक हैं, ना पार्टनर्स हैं, ना औलाद हैं, ना अल्लाह किसी के बेटे हैं। मतलब ये पूरी तफसील ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर आती है। फिर दूसरा पार्ट है कलिमा का, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो उसके अंदर आता है, उसके अंदर इन सारी चीजों पे बिलीव करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं, आखिरी नबी हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो सिलसिला, जो सीरीज, जो चेन शुरू हुई थी प्रॉफिट्स की, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आके खत्म हो गई। ये चीज आपने एक्सप्लेन करनी है। तो वही बात आ गई, ये देखें लिखा हुआ है कि तमाम मुसलमानों का बिलीव है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और जो चैन, जो एक सीरीज शुरू हुई थी प्रॉफिट्स की हजरत आदम अलैहि सलाम से, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आके खत्म हो गई। मतलब क़यामत तक अब कोई भी नबी तशरीफ नहीं लाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे लास्ट थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए गाइडेंस है, रहनुमाई है। अच्छा, अब इसके बाद अगर कोई बंदा दावा करता है नबूवत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का अगर कोई बंदा दावा करता है, तो वो इम्पोस्टर समझा जाएगा, दगाबाज, धोखेबाज, एस्ट्रे यानी कि गुमराह, एस्ट्रे गुमराह, लायर, झूठा तस्वर किया जाएगा वो बंदा। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ये अकीदा है हमारा मुसलमानों का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। तो लिहाजा अब कोई नबूवत का दावा करे या बोले कि नहीं मुझको भी अल्लाह ने भेजा, नाउज़ुबिल्लाह, कुछ भी कैसा भी कहे, तो वो बंदा झूठा है। अच्छा, कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने से मुताल्लिक क्या फरमाया गया है? लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खातमुन नबीयीन कुरान पाक के अंदर। क्या मतलब है इसका? इसके दो मीनिंग्स बनते हैं। एक तो सील ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा, सील, सील से मुराद स्टैम्प। स्टैम्प का यहाँ पे क्या मीनिंग बनता है? स्टैम्प का मीनिंग इस तरह बनता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई दुकान सील कर दी जाती है, तो पूरा ताला लगाने के बाद, उस पर कपड़ा लगाने के बाद एक आखिरी सील लगा दी जाती है। क्या मतलब होता है इसका सील लगाने का? मतलब कि अब ये क्लोज हो चुकी है, अब ये है नहीं खुलेगी, ये कानूनन तौर पे बंद हो गई। तो इसी तरह खातम अरेबिक का वर्ड है, इसका मतलब होता है सील। दूसरा वर्ड भी होता है, दूसरे मीनिंग भी है, मैं बताऊंगा। सील ऑफ प्रॉफिट्स मतलब अब प्रॉफिट्स की जो सीरीज थी उसके ऊपर सील लग गई है। और ये कहा जाता है कुरान पाक में क्या लफ्ज आया है? मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ प्रॉफिट्स। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के नबी हैं और खातमुन नबीयीन हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है कि खातम को दो तरीकों से किस तरह कहा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। एक है खातम, ठीक है, एक खातम की तरीके खातम पढ़ा जा सकता है, दूसरा है खातिम। अच्छा, वो दोनों का मतलब लास्ट है या फिर सील है। सील का मतलब भी वही आता है कि एंड हो गया, अब आखिर में सील। और खत्म का मतलब भी जो है सील के तौर पे आता है। अच्छा, और सारे के सारे मुसलमान इस बात पे तो एग्री हैं कि इसका मतलब चाहे खातम हो या खातिम हो, दोनों का मीनिंग क्या बनता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी प्रॉफिट है। और इस बात पे तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है। अच्छा, बहुत सारी मकामात पर
ना सिर्फ कुरान में बल्कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मौकों पर ये बात फरमाई, बताई कि वो आखिरी नबी है, कि मैं आखिरी नबी हूं। बहुत सारी अहादीस मुबारका इस चीज से रिलेटेड है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, द ट्राइब ऑफ इजराइल वाज गाइडेड बाय द प्रॉफिट्स। इसराइल का जो कबीला था, बनु इसराइल, उनकी रहनुमाई अल्लाह ताला ने नबियों के जरिए करी। मतलब नबी आते थे, तालीमात देते थे। फिर जब नबी गुजर जाते तो दूसरे नबी आते, सक्सीड उनको करते, यानी कि उनके बाद आते। लेकिन कोई नबी मेरे बाद नहीं आएगा, सिर्फ खुलाफा जो हैं मेरे खिलाफत को आगे लेके चलेंगे, यानी कि मेरे जानशीन बनेंगे, मतलब मेरे नाइब, वाइस जिसे बोलते हैं, मतलब असिस्टेंट, जिसे आप आसान अल्फाज में यूं समझ लें। तो मेरे बाद मेरे खुलाफा होंगे, जैसे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। अच्छा, एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्जाम्पल देकर समझाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लास्ट प्रॉफिट हैं। एग्जाम्पल क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे आने से जो नबूवत की जो बिल्डिंग थी, ये मुकम्मल हो चुकी है, और अब इस बिल्डिंग में कोई जगह बाकी नहीं। नो एम्प्टी प्लेस इन इट टू प्रोवाइड रूम, टू प्रोवाइड एनी प्लेस फॉर बिल्डिंग, फॉर बिल्डअप। कोई जगह अब बाकी नहीं है। ठीक है, ये तो बात हो गई रेफरेंसेस की, कि किस तरीके से कुरान में और अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के बारे में आया है। अच्छा, अब इसी टॉपिक के अंदर ये बात भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये जो लिखे हुए पॉइंट्स, आपने लिखते वक्त पॉइंट्स में नहीं लिखना। पॉइंट्स सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपको याद करने में आसानी हो। पॉइंट्स याद कर लें, उसके बाद अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करें। ठीक है। अच्छा, नबियों को किस लिए भेजा जाता था? अल्लाह ताला दुनिया में नबी को किस लिए भेजते थे, कि मतलब क्या मकासद होते थे? अच्छा, एक या तो ये कि नबी का जो है किसी सर्टेन नेशन की तरफ भेजा जाता था जहां पे इससे पहले कोई नबी नहीं आया हो, जिस तरह पिछली उम्मतों में ऐसा हुआ है कि इससे इलाके में भेजा जाता था जहां पे कोई नबी नहीं हो। दूसरे नंबर पे नबी की वो कैटेगरी आती है कि जिस इलाके में पहले नबी आ चुके हों, तालीमात दी हों, लेकिन बाद में उनके जाने के बाद लोग प्रॉफिट की तालीमात को भूल चुके हों, तो उनकी याद दहानी के लिए दोबारा नबी को भेजा जाए। ठीक है। और तीसरे नंबर पे नबी कौन सी कैटेगरी की होती थी? वो कैटेगरी के जिसमें पहले तो नबी भेजे, लेकिन उनके भेजने से सारी के सारी तालीमात इस्लाम की मुकम्मल नहीं हुई, फिर बकिया तालीमात बाद वाले नबी के साथ भेजी गई। तो ये तीन तरह की कैटेगरीज होती थी अनबिया कराम की। ठीक है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस्लाम रिलीजन को की तालीमात को मुकम्मल करने के लिए भेजा। ठीक है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, एंड वी हैव नॉट सेंट यू मोहम्मद एज अ ब्रिंगर ऑफ गुड टाइडिंग्स एंड अ वार्नर अनटू ऑल मैनकाइंड। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ जो है अच्छी खबर, खुशखबरी देने के लिए नहीं भेजा, बल्कि लोगों को वार्न करने के लिए भी भेजा है कि अगर बुरे अमाल करोगे तो आपके लिए जहन्नुम है। अच्छी तरगीब के साथ साथ लोगों को वार्न भी करना है। द मैसेज ऑफ अल्लाह डेट द होली कुरान कंटेन्स इज परफेक्ट इन इट्स ओरिजिनल एंड प्योर फॉर्म। अच्छा, कुरान पाक में जो भी अल्लाह की तालीमात हैं वो अब तक प्योर फॉर्म के अंदर हैं, और उसके अंदर किसी भी किस्म का चेंज नहीं आया 1400 साल से लेकर अब तक। ना ही कोई सिंगल लेटर किसी किस्म का ऐड हुआ है, ना डिलीट हुआ है। ठीक है। और ना ही क्यामत तक ऐसा होगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, लो वी हैव रिवील्ड द रिमाइंडर, रिमाइंडर मींस कुरान, एंड बी वेयरली इट्स प्रोटेक्टर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके प्रोटेक्टर, इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वनहनु लहू हाफिजून, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान में जब कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब है जो 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के बारे में जितनी भी आयत हैं,
इसका मतलब है वो 100% करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं। द लास्ट रेवलेशन से, इसी तरह आखिरी जो वही नाजिल हुई थी हुज्जतुल विदा के मौके पर, आखिरी हज के मौके पर, वो क्या थी? दिस डे हैव आई परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati। ये आयत जो थी नाजिल हुई कि आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर लिया और अपना फेवर आप लोगों के लिए मैंने मुकम्मल कर लिया, और इस्लाम को आप लोगों के लिए बेहतरीन मजहब के तौर पे मैंने चुन लिया। तो ये पूरा एक टॉपिक आज का मुकम्मल हो गया हमारा। लास्ट आप अर्ली प्रॉफिट, द लास्ट प्रॉफिटहुड। तो इसमें कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।